तो चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जिसे दिलो दिमाग तो ठंडा हो ही जाएगा। विटामिन सी का ये ख़जाना है और यकीन करें जब आप इसे बनाकर अफ्तार में पेश करेंगे ना, रोज़ेदारों का दिल ही खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन जायकेदार ऑरेंज स्क्वैश। रमज़ान मुबारक का महीना बस आने ही वाला है, तो आप इस तरीके से ऑरेंज को महफूज कर कर अफ्तार में लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। ऑरेंज स्क्वैश बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं माल्टे। अच्छा, वज़न में देखें तो 3 किलो के बराबर हैं और अगर दर्जन के हिसाब से देखें तो तकरीबन 2 दर्जन है। मैंने माल्टे बड़े साइज़ के लिए हैं। मैं आपसे कहूँगी माल्टा छोटे साइज़ का लें, क्योंकि छोटे साइज़ के माल्टे में ज़्यादा जूस निकलता है। चलें जी, माल्टों को अच्छे तरीके से वॉश कर लें और किसी कपड़े की मदद से पोंछ लें। अब इसकी कटिंग करेंगे और ज़्यादा नहीं, बस कटिंग इसी तरीके से करें कि माल्टे को तेज़ छुरी की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। और इसी तरीके से सारे ही माल्टे मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। ऑरेंज काटने के बाद हमने निकालना है इसका जूस। तो आप जूस किसी भी मशीन की मदद से निकाल सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो, आसानी से आप उसका जूस निकाल सकें। मेरे पास ये टूल अवेलेबल था जिससे मैं ऑरेंज का जूस निकालने लगी हूँ। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि माल्टे का जूस निकालने के लिए जूसर ब्लेंडर वाला जग इस्तेमाल करते हैं। माल्टे छीलने के बाद जूसर ब्लेंडर वाले जग में डाल देते हैं और फिर उन्हें ब्लेंड कर देते हैं। मगर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, क्योंकि माल्टे तो पिस जाएंगे, साथ के साथ माल्टे के बीज भी पिस जाएंगे, जिससे जूस बेहद कड़वा बनेगा। और जब हम उसी जूस का इस्तेमाल करते हुए ऑरेंज स्क्वैश बनाएंगे तो उसका टेस्ट भी कड़वा आएगा। तो यहाँ पर देखें, सारे मैंने ऑरेंजिस का जूस निकाल कर तैयार कर लिया है। अब इस जूस को अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर है और अगर ग्लासेस में देखें तो मीडियम साइज़ के ये 3 ग्लास बनते हैं। चलें जी, जूस को मैंने छाना नहीं है क्योंकि मुझे पल्पी ऑरेंज स्क्वैश ज़्यादा पसंद है। इसे रख देते हैं एक साइड पर। अब एक कढ़ाई में डाली है मैंने 1 किलो के बराबर चीनी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके पास अगर 1 से 1.5 लीटर के दरमियान ऑरेंज जूस है तो आपको 1 किलो के बराबर चीनी चाहिए होगी। चीनी में मैं डाल रही हूँ 4 कप के बराबर पानी, क्योंकि जितनी चीनी उतना पानी। चीनी को अगर कप्स में देखें तो ये 4 कप के बराबर थी। चलें जी, अब यहाँ पर चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। यहाँ पर मुझे 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं चाहिए, बस मैंने चीनी को ही मेल्ट करना है। ये मज़ेदार सा ऑरेंज स्क्वैश बनाकर आप तकरीबन 3 से 4 माह के लिए महफूज कर सकते हैं। माल्टे का सीज़न बस जाने ही वाला है, तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई कर लें। यकीन करें, बनाकर दिल खुश हो जाएगा। तो जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी, मैं इसमें डालूँगी लेमन जूस 3 टेबलस्पून। तो लेमन जूस डालने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो चीनी क्रिस्टलाइज़ नहीं होगी, ये जो ऑरेंज स्क्वैश हम बनाने जा रहे हैं ना, ये जमेगा नहीं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि टेस्ट भी अच्छा आएगा और वैसे भी लेमन जूस में भी विटामिन सी काफ़ी मिक़दार में मौजूद होता है। लेमन जूस डाल दें, इसके बाद डाल देंगे इसमें ऑरेंज जूस जो कि हमने बना कर रखा हुआ था। तो मैं सारा का सारा ही ऐड कर रही हूँ, आपको इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। हल्के-हल्के से जो बेबी सीड नज़र आ रहे हैं ना आपको, इसको निकाल दें। अगर आप इसे छानना चाहते हैं तो छान सकते हैं। मुझे पल्पी स्क्वैश ज़्यादा पसंद है। हल्का हल्का सा पल्प होगा ना ऑरेंज का, तो पीने में शरबत और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, हमने पकाना है यहाँ पर इस शरबत को 40 से 45 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे ताकि ये उछल कर नीचे ना गिरे। 40 से 45 मिनट में ये बिल्कुल पककर रेडी हो जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा, हमें कैसे पता चलेगा कि ऑरेंज स्क्वैश तैयार हो चुका है? देखें, इसकी क्वांटिटी आधी रह गई है। मैंने इसे तकरीबन 40 मिनट के लिए पका लिया है। यहाँ पर अगर आप ज़र्दा फूड कलर डालना चाहते हैं मज़ीद अच्छे कलर के लिए तो डाल सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया। तो ऑरेंज स्क्वैश को चेक करने के लिए उंगली पर हल्का सा शरबत लगाएं और देखें, इस तरीके से मसल कर देखें। आपको ऑयली ऑयली सा फील होगा, ऐसा लगेगा कि उंगली पर ऑयल लगा हुआ है। इसका मतलब है कि शरबत एकदम तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दें और आखिर में डालेंगे इसमें काला नमक। 1 टीस्पून काला नमक से अच्छा टेस्ट आएगा। वैसे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर कोई बीपी का इशू है तो।
डाल रही हूँ मैं 2 चुटकी के बराबर सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी। अच्छा जी, ये 2 चीज़ें बिल्कुल आखिर में डालें, फ्लेम मैंने ऑफ ही कर रखी है। मिक्स करेंगे और इस मज़ेदार से ऑरेंज स्क्वैश को ठंडा होने दें। तब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी बनी है। ये बिल्कुल गाढ़ा सा बन कर तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखें ऑरेंज स्क्वैश ठंडा हो चुका है। अब आप लोग ज़रा चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। अभी से माशाल्लाह से कितना शाइनी और कलर कितना खूबसूरत आया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसे महफूज कैसे करना है। तो कोई भी प्लास्टिक का जार या शीशे की बोतल ले सकते हैं जो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और उसमें नमी या फिर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बस जी, ये ऑरेंज स्क्वैश उसमें भर कर रख लें और फ्रिज में आप इसे 3 से 4 माह के लिए रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे, जितनी आप बर्फ़ डालना चाहें बर्फ़ ऐड करें, ठंडा पानी डालें, ऑरेंज स्क्वैश डालें और मज़ेदार सा शरबत तैयार कर लें, पीकर दिल खुश हो जाएगा। तो इस रेसिपी को रमज़ान के लिए अभी से सेव कर लें, आपके बहुत काम आएगी। बेहतरीन सा ऑरेंज स्क्वैश आप ना सिर्फ घर में बना सकते हैं, जो कि सिर्फ टेस्टी ही नहीं, विटामिन सी से भी भरपूर है। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। रमज़ानुल मुबारक में फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।